सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलदानं विमलानं नारदंसनमयानं तेलोयसेयानं Rosiyasavasitarnam Ariyantanam Namo Namo Ayariyanam Namo Edzayanam Namo अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा इस संसार सागर में कई भवों से हम डुबकी लगाए, कई बार प्रयास किया किनारे मिल जाए, पर अंकुर भाई किनारे क्यों नहीं मिले। प्रयास तो हर व्यक्ति करता है कि संसार के दुखों से संसार से मुक्ति मिल जाए, किनारे हो जाओ, पर किनारे क्यों नहीं मिले। क्योंकि हम आज तक यही सोचते रह गए कि कोई ना कोई आएगा और मुझे इस भवसागर से पार कर जाएगा। हर जीव हर व्यक्ति दूसरे से उम्मीद रखते हुए कभी भगवान से, कभी गुरु से, कभी जिनवाणी से, पता नहीं कितनों कितनों से उम्मीद रखते हुए व्यक्ति यही सोचता रहा कोई मसीहा आएगा और मुझे किनारा कर जाएगा, मुझे इस भवसागर से, मुझे इस दुखों से दूर कर जाएगा, अलग कर देगा। ये कतई संभव नहीं है। ना आपको भगवान, ना गुरु, ना जिनवाणी, कोई भी इस भव सागर से, भव भव के दुखों से कोई किनारा देने वाला नहीं है। अगर इन दुखों से और भव सागर से किनारा होना है तो हमें स्वयं का पुरुषार्थ और स्वयं की मेहनत करनी होगी। जब तक हम उन सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझे बिना स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक जीवन में सफलता मिलने वाली नहीं। दोनों की आवश्यकता है। देव शास्त्र गुरु निमित्त भूत मार्गदर्शक रूप में आवश्यक है, पर तैरना किसको है?
तैरना किसको है? कोई दूसरा आके आपको तिराने वाला नहीं है, तैरना तो मुझे पड़ेगा। जहाज भी है तो बैठना किसे पड़ेगा? मुझे पड़ेगा। ये सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है, और शायद आज तक ये निर्णय मेरे भीतर नहीं हुआ, जिस कारण से हम आज तक जीवन में उत्थान नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का, पुरुषार्थ का बोध नहीं था। लड़ने वाले लड़ते रहे, बचपन से लेकर 55 तक मुकेश शास्त्री लड़ने वाले मिलेंगे अपने अधिकारों के लिए। मैं पंडित, मैं अमुक, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए था, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा करूं। पर आप अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, पर कभी आपने अपने कर्तव्यों का बोध किया? कभी आप अपने कर्तव्यों पर खरे उतरे? नहीं। हम दूसरों से तो माँ बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं कि घर वालों को ऐसा करना चाहिए था, परिवार वालों को ऐसा करना चाहिए था, बेटा बेटे के पिता माँ सास ससुर, किससे उम्मीद नहीं की। हर दूसरों को तो हम उस परीक्षा की कसौटी में कसते रहे, दूसरों से तो उम्मीद करते रहे कि उसको ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा करता है, वो उसको। भाई दूसरों को कह रहे हो, मैं कैसा करना चाहता था, मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में कभी हमने सोचा? ये तुम्हारा अधिकार था कि आप सामने वाले से बहुत बहुत उम्मीद रखते हुए कुछ करवा लो, पर पहले मेरा भी कुछ कर्तव्य था, मेरा भी कुछ दायित्व था, उसको क्यों भूल गए? वही 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 व्यक्ति घर में, परिवार में, समाज में अधिकारों के लिए लड़ता है, जिसको अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, दायित्व का बोध नहीं है। अगर इस संसार का, देश का, समाज का और कुटुंब का प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का बोध कर ले और कर्तव्यों का पालन करे, तो लड़ाई झगड़े अपने आप समाप्त हो जाए, विश्व शांति अपने आप हो जाए। पर विश्व शांति होने के लिए पहले भीतर पिंकेश भाई जीवों के शांति भी तो हो, तभी तो हम विश्व शांति की भावना भाई। क्यों कार्याध्यक्ष जी, पंच कल्याणक, विश्व शांति यज्ञ करने जा रहे हैं ना? हम विश्व की शांति के लिए यज्ञ तो कर रहे हैं, पर भीतर की शांति के लिए कब प्रयास करेंगे? अगर इस संसार के प्रत्येक जीव ने भीतर की शांति को प्राप्त कर लिया, तो विश्व में वैसी शांति हो गई। विश्व शांति की भावना और यज्ञ करने से क्या मिले? जीव समझ नहीं पा रहा है अपने कर्तव्यों का बोध, कर नहीं पा रहा है अपने कर्तव्यों का प्रतिपालन। अगर ये जितना जितना आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में श्रावक के, साधु के, सभी के कर्तव्यों का जो बोध किया है, उस पर अगर प्रत्येक व्यक्ति खरा उतरेगा, तो ना उसे दूसरे से लड़ने की आवश्यकता है, ना दूसरों के अधिकारों को देखने की आवश्यकता। हमें क्यों दूसरों के अधिकार और अपने अधिकार दिखते हैं? क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का हमें बोध होता है? जो जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा गया है कि तू बालक है, तो तेरे ऐसे ऐसे कर्तव्य है, तू पिता के प्रति, धर्म के प्रति, देव शास्त्र के गुरु के प्रति तुम्हारा ये दायित्व है, और तुम्हारा ये दायित्व ही तेरा कर्तव्य है। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल चुका है, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो। और वो ही लड़ता है जो कर्तव्यों से अपने आप को दूर देखता है। कभी कभी किसी को लड़ने की, बात करने की, विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं होती, अगर उसे अपने कर्तव्यों का बोध होता तो। जितने जितने बेचारे कटघरे में खड़े हैं, कौन है? कौन खड़े हैं भरत जी कटघरे में? कोई पराये, कोई दूसरे नहीं है, अपने अपने ही लोग एक दूसरों के सामने कटघरे में खड़े हैं। जाके देख लेना कोर्ट कचहरी में,
कहीं माँ खड़ी है, कहीं सासू खड़ी है, कहीं बहू खड़ी है, कहीं बेटा, कहीं पिता, मात्र और मात्र भाई भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई को भाई के कर्तव्य का बोध नहीं था। अधिकार के लिए लड़ने के लिए हर कोई तैयार। अधिकार उसके लिए दिए गए हैं जिसके पास कर्तव्य का बोध है। हमें अगर अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है तो तुम्हें किसी पर अपना अधिकार जमाने का अधिकार ही नहीं है। आप अधिकार तभी जमा सकते हो माँ, घर में, कुटुंब में, परिवार में, जब आप अपने माँ और मातृत्व के कर्तृत्व का परिपूर्ण रूप से पालन करोगे। तो अगर हम माँ ही नहीं बन पा रहे हैं, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, माँ का दुलार ही नहीं दे पा रहे हैं, बेटा कैसे आपको माँ कहेगा? और आपका ही बेटा आपको माँ नहीं कह पा रहा है, पड़ोसी का बेटा क्या खाक माँ कहेगा? हम उम्मीद तो यही रखते हैं। हम उम्मीद यही रखते हैं कि बगल वाले भी हमसे बहुत प्यार से बर्ताव करे, बहुत प्रेम का बर्ताव करे भाई। पर तुमसे प्रेम का बर्ताव जब अनिल भाई घर वाले नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें कि दूसरे हमसे प्रेम का अच्छा बर्ताव करें? दूसरे का बर्ताव मेरे बर्ताव के अनुकूल होगा। मैं उसके साथ जैसा व्यवहार करूंगा, सामने वाले का व्यवहार भी उसका मेरे साथ वैसा ही होगा। क्योंकि ये वर्तमान की नीति हो चुकी है, टिट फॉर टैट। ये आगम की नीति नहीं है, पर वर्तमान की पंचम काल के जीवों की ऐसी परिणति और नीति हो चुकी है। तो कम से कम हम उस ढंग से जीना भी तो सीख लें। बीत गई कई सदियां, कई भव बीत गए मुकेश शास्त्री, पर जीना नहीं सीख पाए। याद है ना? याद है ना? जीना, जीना बन के सीखो। जीना है तो जीना बन के सीखो। हम अपने आप को, अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने विचारों को जीना नहीं बना पा रहे हैं। जीवन को जीना यानी सीढ़ी नहीं बना पा रहे हैं जो हमें ऊंचाई तक ले जा सके। यही यही भूल, यही गलती हमारी हो रही है, जिस कारण से हम किनारे तो होना चाहते हैं, पर चाहते हैं कोई आ जाएगा, कोई साथ दे देगा और मैं किनारा हो जाऊं। हो नहीं सकता। मुझे अपने कर्तव्य, अपने अधिकार दोनों का बराबरी से बोध होने की आवश्यकता है। मैं अगर अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं तो पहले मेरे कर्तव्य में कितने पालन कर रहा हूं ये सोचना होगा। मैं बालक हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं बुजुर्ग हूं। अगर मैं स्वयं बुजुर्ग होके घर, परिवार, देश, समाज, राष्ट्र में अपनी बुजुर्ग पने का या अपने प्रौढ़ पने का परिचय नहीं दे पा रहा हूं, प्रौढ़ होके भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा हूं, कोई तुम्हें प्रौढ़ बनने का अधिकार दे नहीं सकता। आप 55 के होने के बाद भी अगर बचपन जैसी हरकतें हैं तो कौन कहेगा आपको बुजुर्ग? कौन देगा आपको सम्मान? फिर हम लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हमें सम्मान नहीं करते, हमें पूछते नहीं है। क्यों पूछे? आपने, आप बड़े थे, आप बुजुर्ग थे, तो आपने छोटों को कितने पूछा? हम छोटों को नहीं पूछेंगे तो छोटे ही थे, वे तो और तुमसे नहीं पूछेंगे। ताली कभी भी कभी भी कभी भी संदीप भाई एक हाथ से नहीं बजती। बजाते दिखा देना, बजेगी? आप तो इंजीनियर है ना, इंजीनियर कुछ भी कर सकते, बजा के दिखाओ ताली। ताली तो दो ही हाथों से बजेगी। तुम हाथ से आवाज निकाल सकते हो, एक हाथ से आवाज निकाल सकते हो, पर ताली दोनों हाथ से ही बजती है। इसलिए ये ताली बजने का ही साधन बताया है। एक हाथ में कर्तव्य है, एक हाथ में तुम्हारे लिए अधिकार दिए है। मात्र एक अधिकार 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 करते हुए आगे बढ़ोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए दो भी तो कदम चाहिए ना। एक पैर से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भले ही लंगड़ा व्यक्ति क्यों ना, अपाहिज व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसे उस बैसाखी से दोनों एक आगे एक पीछे करते हुए ही कदम रखने पड़ते हैं, तब वो मंजिल पे पहुंचता है। हमें भी मंजिल पे पहुंचना है तो दो कदमों की, दो पैरों की, दो की आवश्यकता है। एक आवश्यक है, एक कर्तव्य है, तो दूसरा अधिकार है।
हम क्यों अधिकारों के लिए लड़ते हैं? अपने अपने कर्तव्यों का समय पर निर्वाह करेंगे तो किसी को दूसरे से अधिकार मांगने की, छीनने की आवश्यकता ही नहीं है। आज जितने जितने व्यक्ति है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अधिकार छीनने के लिए तैयार बैठा है। भाई हो, परिवार का हो, घर का हो, कुटुंब का, समाज का, देश का, राष्ट्र का। ये देशों में भी लड़ाई इसीलिए तो हो रही है। मैं बड़ा, मेरा वर्चस्व, मेरा अधिकार। किसी का अधिकार नहीं रहा। आज तक राकेश पंडित जी, जो 6 खंड पर अधिकार करने वाले हैं वे बचे? बचे चक्री? नहीं। वह चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड पर अधिकार जमाया था वे भी नहीं बचे। क्या आप अध्यक्ष बन के इस पर्याय में हमेशा के लिए बचे रहोगे? नहीं, नहीं बचेंगे। पर फिर भी उस भरत चक्रवर्ती का नाम आज भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले कर्तव्यों का पालन करता था, फिर अधिकारों के लिए खड़ा होता था। आज हम पहले अधिकारों के लिए लड़ते हैं और कर्तव्यों का हमें बोध ही नहीं है कि हम श्रावक बने हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। हमें ये भी बोध नहीं है कि प्रतिदिन भगवान की पूजा, अभिषेक व जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरु उपासना क्यों और कब और कैसी करनी है। इतनी 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 भौतिकता के पीछे जीवों ने अपने आप को व्यस्त करने की परिणति प्रारंभ कर ली है कि उसे बोध ही नहीं है कि ये 6 आवश्यक 6 कर्तव्य प्रतिदिन श्रावक को करने योग्य है। किस बात के श्रावक? किस बात के श्रावक चिंटू भाई? अगर हम अभिषेक पूजा नहीं कर पा रहे हैं, वह सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्मरण करते हुए जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, गुरु की उपासना, तपस्या, दान आदि आवश्यक नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी प्रकार से हम श्रावक कहने के योग्य ही नहीं है। माँ श्राविका हो, माँ श्राविका हो, बोलो ना। मौन है? ना तो बोलो कम से कम। अगर इन 6 कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो श्रावक बनने का अधिकार आपके पास है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। श्रावक नहीं है तो भरत जी, श्रावक के 8 मूल गुणों को धारण करने की आपने बात नियम नहीं लिया है या 8 मूल गुण धारण नहीं किए हैं तो आपको श्रावक कहलाने का अधिकार नहीं है। जिनवाणी सुनने का भी अधिकार नहीं है। आचार्य भगवान जिनवाणी में स्पष्ट लिखते हैं। वही जिनवाणी सुने और वही जिनवाणी पढ़े जिसने उन 8 मूल गुणों को श्रावक के धारण किया है। कितने मूल गुण धारण किए हमने? एकाध किया? महाराज जी वो क्या होता है ये पूछने मत आना। ऐसे भी जीव बैठे होंगे कहेंगे महाराज जी 8 मूल गुण होते क्या है, वही नहीं पता। और चले हैं हम बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय करने के लिए, बड़े बड़े भगवान का अभिषेक पूजा करने के लिए। भाई इससे काम नहीं होगा। पहले अपने कर्तव्यों का तो बोध करो कि मैं श्रावक बन के लड़ने के लिए खड़ा हूं। मैं श्रावक, मैं धर्मात्मा, मैं पुजारी। अरे धर्मात्मा, पुजारी, श्रावक बाद में बनना भाई साहब। पहले इंसान बन के इंसानियत के अधिकारों को तो पहचानो, इंसानियत के कर्तव्यों को तो जानो। हम श्रावक नहीं बन पाए, इंसान नहीं बन पाए क्योंकि हम इंसान के और श्रावक के कर्तव्यों को भूल चुके हैं। करना तो बहुत दूर की बात, ऐसे भी जीव बैठे होंगे जिनको श्रावक के 6 आवश्यक 6 कर्तव्य ही नहीं पता। कहने के लिए तो हम घूम रहे हैं कि हम श्रावक है, कहने के लिए तो हम कह रहे हैं हम अमुक साहब, जैन साहब है। उतने से काम नहीं होगा। लिखा है कि नहीं भरत जी? जिनवाणी में स्पष्ट लिखा है, वह जिनवाणी का श्रवण करने का पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, जिसने 8 मूल गुणों को धारण नहीं किया है। उत्कृष्ट नहीं कर पा रहे हैं, 5 अणुव्रत, 3 मकार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं कम से कम जघन्य रूप से, जो आचार्य भगवान ने कहा है कि 5 उदंबर फल और 3 मकार का ही त्याग कर लो। महाराज जी उदंबर फल क्या होते हैं? मकार क्या होता है? क्या करें?
पाठशाला में तो बहुत कुछ हमने पढ़ा, पढ़ाया भी, पर जहां पढ़ाया उसी कमरे में किताब भी हमने छोड़ दी और ज्ञान भी वही का वही छोड़ा है। कहाँ से कल्याण होगा, कहाँ से उन्नति होगी, कहाँ से तुम अधिकारों के लिए लड़के सिद्धालय के अधिकार को प्राप्त करोगे। वहां का अधिकार तभी मिलेगा जब यहाँ के कर्तव्यों का तुम समय समय पर पालन करो। बेटे ने बेटेपने के ही कर्तव्य का पालन नहीं किया और वो पिता बन जाता है, फिर समझ में आती है कि मैंने कितनी कितनी गलती की, कितना पिता को परेशान किया। और वही बेटा जब पिता होते होते समझदारी विवेक से अपने कर्तव्य का पालन करना पिता के सामने सीखता है, वो ही सच्चा पिता बनता है। फिर तो परमपिता परमात्मा बनना था, तुम्हें तो तीन लोक के नाथ बनना था। कितनी आवश्यकता थी तुम्हें श्रावक बन के, साधु बन के अपने कर्तव्यों का समीचीन पालन करने की, यथा योग्य समय पर पालन करने की। नहीं कर पाए। प्रतिदिन राजू भाई उन 6 आवश्यकों को आप श्रावकों को पालन करना है। ये श्रावक का कर्तव्य है। मात्र घर चलाना, रोटी बना के खिला लेना, पैसे कमा के घर वालों को दे देना, इतना कर्तव्य नहीं है। ये व्यवहार है, लोक व्यवहार है। कर्तव्य तो ये है। और इन 6 कर्तव्यों का अपने समय पर पालन किया है तो घर परिवार देश राष्ट्र समाज सबका पालन अपने आप हो जाएगा। हम कर्तृत्व में डूबे बैठे हैं ना, कि मैं रोटी खिलाता हूं, मैं पैसे कमा के देता हूं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये भ्रम है, ये अहंकार की परिणति है, ये अहंकार का वहम है, अहम का वहम है कि जो करता हूं मैं करता हूं, मेरे बिना तो कोई कुछ करता ही नहीं है। ये अहम का वहम है। अहंकार भी होता है वहम में कि मैं करता हूं, नहीं। कर्तव्य करना है, कर्तृत्व का भाव नहीं रखना है। मांतर आया समझ में? कर्ता बुद्धि से काम मत करो, कर्ता बुद्धि से काम मत करो। जिसका जैसा पुण्य का उदय होता है उसको वैसी ही भोजन, वैसी ही रोटी मिलती है। आप खूब प्रयास कर लेना, पर जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसे रोटी मिलनी नहीं है तो मिल ही नहीं सकती। इसलिए कर्तव्यों का तो पालन करो, पर कर्ता बुद्धि से नहीं, कर्तृत्व के साथ नहीं, मैं कर रहा हूं हुंकार के नहीं। अरे सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम इन आवश्यकों के द्वारा, कर्तव्यों के द्वारा सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते हैं। जितने जितने बेचारे दीनहीन, गरीब, भिखारी, दरिद्री दिख रहे हैं, उन्होंने पिछली पर्यायों में कभी भी इन आवश्यकों का पालन किया ही नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचे ही नहीं, और धोखे से पहुंच भी गए तो वहां विनय करने की जगह वहां अभिनय कर बैठे, आराधना करने की जगह आसाधना कर बैठे। जितना मिलने वाला था वो सब टपक टपक के नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि ये पक्का है, ये पक्का है, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कब किसके दिन बदल जाए कोई कोई ठिकाना नहीं है। कभी करोड़पति रोड पे आता देखा जाता है और रोडपति करोड़ की हवेली में बैठा भी देखा जाता है। परम सत्य है। इसलिए समय का बोध करते हुए हमें उन कर्तव्यों का बोध करना होगा जो जो इन कर्तव्यों से रहित है, श्रद्धा समर्पण भक्ति से रहित है, वही अगली पर्याय में दीन दुखी बनता है, अन्य कोई नहीं बनता। ये सब कर्मों का खेल है, पुण्य पाप का खेल है। कर्म पुण्य पाप भी तुमने बनाए हैं, कोई भगवान बना के रेडीमेड भेज नहीं रहा। आज जैसे माँ बाजार में रेडीमेड मिक्स आते हैं ना भोजन के, पाउच खोलो बन गया, 2 मिनट में खाओ और जाओ। ज्ञान भी ऐसे ही हो गया, 2 मिनट में भोजन मैगी बन गई, खा लिया, 2 मिनट में ज्ञान आ गया, गायब भी हो गया। ये कोई रेडी मिक्स बने बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। स्वयं को मेहनत करके कमाने की आवश्यकता है। जो आज पुरुषार्थ करके कर्तव्यों का पालन करते हुए जो आज पुण्य कमाएगा वो पुण्य ही अगली पर्याय में जाएगा। तुम्हारा धन संपत्ति हेमंत भाई अगली पर्याय में नहीं जाएगी।
अगर कुछ जाएगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति का मेरा समर्पण, मेरी श्रद्धा और मेरे आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने से जो मुझे पुण्य मिला था वो कथनचित पुण्य पाप साथ जाएगा, बाकी साथ में कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। दिन बदलते समय नहीं लगता, दिन बदलते समय नहीं लगता। एक एक राजा की महारानी, एक राजा की महारानी जिसने कभी स्वयं के हाथ से ग्लास उठाकर पानी नहीं पिया होगा, वह एक सेठ जी के घर में बर्तन मांज रही थी। कौन? माँ कौन? महारानी, बहुत बड़े राजा की रानी। क्योंकि ये पक्का है, पुण्यात्मा जब तक है तब तक पुण्य वर्गणाएं उसके आगे पीछे है। वह पुण्यात्मा जैसे ही नष्ट होता है, राजा की यहां मृत्यु हो गई और मंत्री ने पूरा राज हड़प लिया। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा घर कुटुंब परिवार में पुण्यात्मा जीव या पापी जीव जन्म लेता है या चला जाता है, ये पुण्य पाप का खेल, दिनों का खेल बदल जाता है। इधर मां के गर्भ से बेटे ने जन्म क्या लिया, इधर मां के गर्भ से बेटे ने तत्काल जन्म लिया और कुछ महीने ही बीते होंगे कि पिता की मृत्यु हो गई, राजा स्वर्गवास हो गए। मंत्री ने राज हड़प लिया, मंत्री ने राज हड़प लिया। और अब रानी क्या करती? रानी भी सोचती दूसरे के घर में क्या रहना, वह घर और नगर छोड़कर चली गई। अब छोटे से बच्चे को क्या खिलाती है? कहते हैं मरता क्या नहीं करता। ऐसी नौबत आई कि किसी सेठ के घर में जाकर वह महारानी नौकरी करने लगी। किसकी? बर्तन मांजने की, भोजन बनाने की। सबके दिन एक से नहीं होते। पुण्य के दिनों में मत इतराओ, मत इतराओ। युवा अवस्था में युवाओं मत इतराओ, मत घमंड करो, मत अहंकार करो, मैं ही कुछ हूं, मैं हूं सब कुछ हूं। दिन बदलते देर नहीं लगती। बदल गए दिन। दूसरे के घर में जिसने जिंदगी में कभी रसोई में कदम नहीं रखा होगा, वो रानी दूसरे के घर में जाके भोजन बना रही है। पहले महारानी थी, अब नौकरानी है। पहले महारानी थी, अब नौकरानी हो गई। ऐसा भी होता है, महारानी मेहतरानी भी बनती है और मेहतरानी महारानी भी बनती देखी जाती। बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मेहनत करते करते रोजी रोटी कमाती थी, स्वयं खाती थी, बेटे को खिलाती थी। कितना सा मिलता होगा दूसरे के बर्तन मांजने से और भोजन बनाने से? जो भी होता था दोनों का जीवन चलता रहा। थोड़ा सा बालक बड़ा हो गया, थोड़ा सा वह बालक बड़ा हो गया और जैसे ही वह बड़ा हो गया थोड़ा समझदार हो गया। जिस सेठ के यहाँ नौकरी करती थी उसका भी बालक लगभग उसी उम्र का था। एक दिन माँ ने उनके रसोई में खीर बनाई। बेटा खीर खाने बैठ गया, सेठ का, सेठ जी का बेटा खीर खाने बैठ गया। अब वो उस रानी का यानी उस नौकरानी का बेटे को भी मन मचला, उसने भी कहा मुझे भी माँ खीर खानी है, माँ मुझे भी खीर खानी है। वह खेलते खेलते, दोनों पहले खेल रहे थे, ये खीर खाते खाते उसने मांग ली। किससे? सेठ जी के बेटे से मांग ली, थोड़ी सी खीर दे दे, मुझे भी खानी है। उसने धुतकार दिया। अब वो रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचता है, कहते हैं माँ मुझे भी खीर खानी है, दे दो। कहती बेटा ये दूसरे का घर है, अपन घर जाने दो। घर पहुंच के देखते हैं, गरीब के घर में कहाँ दूध, कहाँ चावल, कहाँ खीर, कहाँ घी, क्या करती। घर में पहुंचकर बेटे ने तो हट पकड़ ली, जिद पकड़ ली, माँ मुझे तो खीर चाहिए, खीर चाहिए, खीर चाहिए, मुझे खीर नहीं खिलाओगी मैं दूसरा कुछ भी नहीं खाऊंगा। माँ समझाने लगी बेटा कहाँ से लाऊंगी खीर की सामग्री, पर बाल हट, स्त्री हट,
और योगी हट। अगर बालक ने हट पकड़ ली और मुकेश शास्त्री जी पंडिताइन ने हट पकड़ ली तो पूरी करनी पड़ती। बालक तो फिर भी मान जाए, पर बालकों की मां मान जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस बाल हट को अब माँ ने सोचा क्या करूं, जैसे तैसे उसको समझा बुझा के माँ ने इतना कहा, बेटा अब शाम हो गई है, रात में कुछ व्यवस्था नहीं बनेगी, एक काम करती हूँ, कल तुम्हें मैं खीर खिला दूंगी। सुबह सुबह उठी, अब कहाँ खीर का चावल, कहाँ दूध। पहुंची सेठानी के पास और एक कटोरा दूध, एक कटोरा चावल और थोड़ा सा घी वगैरह लेके वापस आ गई। कौन? महारानी भीख मांग रही थी दूसरे के घर पे, ले आई बेटे के लिए, करना पड़ता है। बनाई बढ़िया खीर और खुश हो गया बेटा। चलो, माँ ने खीर बना ली। माँ खीर बनाते बनाते सोच रही थी, जब खाने खिलाने के दिन थे तब खाने वाला नहीं था, आज खाने वाला है तो खाने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी माँ ने भोजन बनाया, खीर बनाई और माँ ने सोचा एक काम करते हैं, पानी पानी ले आते हैं। आज जैसा नहीं है कि बटन दबाओ के शुरू हो गई मोटर, नल खोलो कि पानी। पुराने जमाने की बात है, कुएं से पानी लाना पड़ता था। माँ ने कहा, बेटा तेरे लिए खीर तो मैंने बना के रख ली है, बस थोड़ी देर और रुक जा, मैं एक मटका पानी ले आती हूँ, फिर दिन भर का अपना काम चल जाएगा। और माँ पानी भरने के लिए निकल पड़ी। जाते जाते माँ के कदम रुक गए और बेटे से कहती है, बेटा जब तक मैं महारानी थी, जब तक मैं तुम्हारे पिता थे, तब तक ऐसा कभी कोई सूना दिन नहीं गया कि जब जब मैंने कभी निर्ग्रंथ को आहार नहीं दिए। कोई ऐसा सूना दिन नहीं गया जिस दिन मैंने निर्ग्रंथ को आहार नहीं दिए। प्रतिदिन कम से कम पड़गान तो करती थी, मिले नहीं मिले साधु हमारा भाग्य था, पर पड़गान अवश्य करती थी, क्योंकि श्रावक का ये कर्तव्य है दान। माँ बारी बारी से नंबर नंबर से दान करना, पड़गान करना, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। जिसका पुण्य है वो पड़गा के ले जाए, ये व्यवस्था बांध कर हम अपने लिए अंतराय बांध रहे हैं और सबके लिए अंतराय बांध रहे हैं। अध्यक्ष जी सोचना होगा। हाँ, मुखिया के नाते में छठवां हिस्सा पुण्य का मिलता है, तो पाप का भी भागीदार बनना पड़ेगा, यह अवश्य ध्यान रखना। ये आगम की व्यवस्था नहीं है 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 8 दिन की बारी। जिसको जब जहां मन हो जाए पड़गान करो, पुण्य है, नियोग है, सो ले जाओ। ये नहीं कहीं रजिस्टर पे नाम लिखवा लो, कई जगह पे चलते हैं काम, नाम लिखवा लो पहले, 8 दिन तारीख मिलेगी, इतने डेट से इतने डेट तक, आगे नहीं पीछे नहीं। नहीं, हम कितना बड़ा अंतराय कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं, वो भी मुनिराज को आहार देने के निमित्त से। एक तिर्यंच को तो भोजन करने से रोकने से 6 महीने का मूसिका बंध गया था, फिर हम मुनिराजों के आहार के लिए बंधन करेंगे तो हमारा क्या होगा, निर्णय कर लेना। मत बांधो मत बांधो, उसने पूछने नहीं गई, वो कहती हम रोज पड़गान करते थे, मुनिराज आए सो नहीं आए सो, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ऐसा कहीं लिखा है क्या राकेश पंडित जी कि मात्र महीने में 2 दिन ही हम निर्ग्रंथों को दान देने का नियम लेते हैं, मेरा आवश्यक पूर्ण हो जाएगा? मुकेश शास्त्री, आप तो शास्त्री है ना, ज्ञानी है, पंडित है, प्रतिष्ठाचार्य जी है, आप बोलो, आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत स्थानों पर हुआ है, ऐसा कहाँ लिखा है कि महीने में 2 दिन मात्र आप दान रूपी आवश्यक का पालन करें, बाकी दिन नहीं करना? जिस दिन कुछ होगा तो ही हम दान करेंगे, बोली लेंगे तो ही दान करेंगे, अन्यथा दान नहीं करेंगे, ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा कहीं लिखा है माँ कि 25, 50, 200, 500 जितने भी घर के समाज है, 2-2 दिन ही मात्र एक एक आवश्यक का पालन करेंगे, ऐसा कहीं लिखा है? ना अभिषेक पूजा बारी बारी से होती है, ना दान आदि बारी बारी से होता है। ये पूर्ण रूप से क्या करे, वर्तमान के पंडित जी हुए ना मुकेश जैसे, आधे अधूरे अधकुचरे बेचारे, उन्होंने सब नष्ट कर दिया है।
हाँ, 2 दिन तुम्हारी बारी, 2 दिन तुम्हारी बारी, 2 दिन तुम्हारी बारी, 2 दिन तुम्हारी बारी। भाई बारी बारी से पुण्य नहीं होता, आवश्यक प्रतिदिन किए जाते हैं। ये अंतिम आवश्यक कर्तव्य बताया जा रहा है। जो दान कहा है, मां पढ़ा भी होगा, दान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार, बोलो ना जोर से, 4 संग को दीजिए। ये 4 संग को दान जो देने की व्यवस्था कही है, ये किसी बंधन में बांधकर, किसी व्यवस्थाओं में बांधकर नहीं की है। ये भी तो कहते हैं वो दान दे मन हर्ष विषेक है। हम तो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, व्यवस्थाओं के लिए करते हैं। व्यवस्थाओं के लिए दान देना, व्यवस्थाओं में मात्र व्यवस्था करने के लिए काम करना, ये तुम्हारा दान नहीं है। दान दे मन हर्ष विषेक, हर्ष होना चाहिए, भीतर से गदगद परिणाम होने चाहिए। वे दान आप दूसरे के लिए नहीं दे रहे हो, ना मंदिर के लिए दे रहे हो, ना गुरु के लिए दे रहे हो, ना जिनवाणी के लिए दे रहे हो, स्वयं के कल्याण के लिए दे रहे हो। ये भावना से दान देना चाहिए। नहीं तो रूठ गए हम दान देते देते कि नहीं हमारे मन की नहीं हो गई, चिंटू भैया कहे हम दान ही नहीं दे, हम बोले ही नहीं दे। मत दो भाई, निर्माला का दोष कैसे लगेगा? जो बोल के नहीं दे रहा है उसको लगेगा, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये पक्का पक्का निर्णय कर लो। ये जो आवश्यक कहे है, प्रतिदिन आवश्यक करने योग्य है। ये मत पूछने आना महाराज जी फिर रोज महाराज कहां से पकड़ के लाऊं। इसलिए कह रहा हूं 4 संग को दीजिए। जो चतुर्विध संग कहा है, कौन से होते चतुर्विध संग में? मुनि आरिका, आप कौन हो? श्रावक श्राविका नहीं हो? वे ही रोग बेचारे रोते हैं, बिलखते हैं, हमारा चौका खाली गया, हमें तो कोई मिला ही नहीं है, हम तो इतने दिन से पढ़ गा रहे। सम्यक दृष्टि का चौका कभी खाली नहीं जाता। सम्यक दृष्टि दूसरे जीव का भी तुमने भोजन करा दिया, मां आपका श्रावक का दान पूर्ण हो गया था। श्रावक का, राकेश पंडित जी, यही 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 पहला लक्ष्य है। साधु हो नहीं हो, स्वयं शुद्ध भोजन बनाए और स्वयं रोज पड़गान करे, वो ही उसका कर्तव्य है। उसने अनुमोदना तो की दान देने की, कोई नहीं मिला, निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं मिले, शुल्लक नहीं मिले, आरिका नहीं मिली, ऐलक नहीं मिले, क्या एक सम्यक दृष्टि श्रावक भगवान की पूजा करने वाला भी नहीं मिलता? हमारी दृष्टि नहीं है, हम उसे धर्मात्मा मानते ही नहीं है। हम तो वही चाहते हैं कोई बड़ा पहुंच जाए, कोई आचार्य भगवान, कोई मुनिराज पहुंचे तो हम सबसे पहले खड़े हैं। बाकी तो ऐलक शुल्लक आ जाते तो ठीक है, वो तो कोई तो कर ही देगा। नहीं नहीं नहीं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान ही नहीं है, ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। सम्यक दृष्टि एक धर्मात्मा व्रति नहीं, मात्र सम्यक दृष्टि जिसे जघन्य पात्र कहा है, उसके लिए भी आहार दान देता है। क्योंकि 4 प्रकार के दान की व्याख्या आगम में लिखी है। औषध शास्त्र, क्या ज्ञान टपकता है, इधर से बोले नहीं कि उधर से पूर्ण हो जाता है। औषध शास्त्र अभय आहारा, ये पढ़ते 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 सदियां बीत गई। रोज कितने दान दिया हमने? करोड़ों का दान देना, लाखों का दान देना दान नहीं है। वो तो कभी कभार देना है, दे दिया। पर प्रतिदिन प्रतिदिन ये 4 प्रकार के आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान आदि की व्यवस्था कही गई है। मैं कई बार कहता हूं, मात्र शास्त्र इधर से उठा के माँ उधर महाराज के सामने रख दिया, हमने तालियां बजा ली, माँ जय जिनवाणी माँ की कह दिया, ये शास्त्र दान नहीं है। दूसरे के चौके में पहुंच गए, उधम कर ली और हमने कह दिया हमने आहार दान दे दिए। आहार दान नहीं है। वैयावृत्ति हो सकती है, सेवा हो सकती है, पर आहार दान तो स्वयं के ही द्रव्य का होता है। औषध शास्त्र अभय आहार, ये 4 प्रकार के दान प्रतिदिन करने चाहिए। नहीं है हमारे पास कहीं पहुंचने की, दान देने की शक्ति, क्या रोज दिन में से हम 54 58 रुपए 2 रुपए बचा के अलग अलग गुल्लक में नहीं डाल सकते? क्या 2 रुपए डाल दो, 1 रुपए डाल दो, 5 रुपए डाल दो, जितनी शक्ति है हम 4 अलग गुल्लक बनाए, उसकी व्यवस्था बनाए, और जब वो बड़ी हो जाए तो कुछ काम करे। पर नहीं कर पाते। हमें दान देने में भी मान कसा चाहिए, सम्मान चाहिए।
मान सम्मान के लिए दान नहीं होता, और मान के लिए दान दे रहे हो तो तुम शुद्ध व्यापार कर रहे हो। दान के लिए दान मान के लिए दान नहीं होता। दान मतलब दे दिया, मतलब दे दिया, हमने छोड़ दिया। जिस दिन जिस क्षण हमने निर्णय कर लिया कि हमें इतना देना है, हम इतने देने वाले हैं, उस समय से माँ आपके लिए वो निर्माल्य हो चुका है। अगर ये सोचो कि 2-4 साल बाद दे दूं, तो 2-4 साल अगर उतने पैसों का उपभोग कर रहे हो तो आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। और निर्माल्य का सेवन के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। नहीं, ज्यादा नहीं, बस 60,000 वर्ष। विष्ठा मतलब जानते हैं ना, 2 नंबर मल, बस उसमें विष्ठा का कीड़ा बनने लगा। 60,000 वर्ष तक वही मरेगा, वही जन्मेगा, वही मरेगा, वही जन्मेगा। सोचो, समझो, विचार करो। षट कर्माणि दिने दिने, प्रत्येक दिन औषध भी, शास्त्र भी, आहार भी, ये सभी दान श्रावकों के लिए कहे गए। चारों नहीं दे पा रहे, एक तो दे दो। ये मत समझना, नहीं तो मुकेश शास्त्री कहते महाराज अपनी व्यवस्था बना रहे क्या। हम अपनी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, हमें गुरुजी ने इतना व्यवस्थित कर दिया है कि दुनिया अपनी हमारी व्यवस्था बनाती, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अल्केश भाई, हमें विश्वास है पुण्य की ऐसी व्यवस्था है, पुण्य की ऐसी व्यवस्था है कि आज तक साधु कभी भूखा रहा नहीं है। हमने वो भी दिन देखे हैं, जब वो भी दिन देखे हैं जब कर्नाटक दक्षिण की यात्रा कर रहे थे, तब एक एक आदमी, एक व्यक्ति साथ में नहीं था जो कमंडल पकड़ के चले। 3 महाराज थे, मोनो तीनों अपना अपना कमंडल पकड़ के स्वयं चलते थे। और ये भी पता नहीं था कल सामने कौन सा नगर है, वहां कोई पड़गान करेगा कि भी नहीं करेगा। पर पूरी यात्रा में कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी साधु भूखा रहा हो। जो स्वयं में व्यवस्थित होता है उसकी अपने आप व्यवस्था बन जाती है, पुण्य भी बनाता है और आप जैसे धर्मात्मा लोग भी बना देते। लोगों ने इतना तक कह दिया था, भरत जी पहुंचे सुबह सुबह नगर में, और लोगों ने कह दिया कितने घर की समाज मां, 450 घर की समाज। उन्होंने साफ कर दिया महाराज यहाँ चौका नहीं लग सकता, आप अगले नगर में जाइए। उतने में ही 1.5-2 किलोमीटर से एक मुनिराज का वहां पर एक स्थान था, वहां रुके थे। उनकी खबर आई, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो महाराज, आप तो बस यहाँ पहुंच जाओ। 4 आदमी भी उनने लेने के लिए भेज दिए। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। वह निर्णय करके ही भानु जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि भीड़ भड़का दुनिया के सब रंग रौनक समय समय पे मिलते हैं, पर ऐसे भी दिन आते हैं कभी तुम्हें 10-10 क्या 50-100 सैकड़ों किलोमीटर कोई कमंडल पकड़ने वाला भी नहीं मिलता। और कभी कभी अब ऐसा है कि तख्त से उतरने के पहले आदमी खड़ा है कमंडल लेके, चलो कहाँ चलना है। सबके दिन एक से नहीं होते। वो भी कह रही थी बेटा, वो भी दिन थे जब मैं पड़घान किए बिना मुख में ग्रास नहीं रखती थी। श्रावक का आद्य कर्तव्य है, साधु हो नहीं हो पड़घान करो, उनको आहार दो, फिर स्वयं का भोजन करो। हम तो वो पलंग पे ही चाय पी लेते हैं, वही नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर कोई महाराज मिल जाए तो धोखे से आहार भी दे देते हैं और फिर पुनः भोजन कर लेते हैं। उनको दे आहारे, फिर निज करे आहारे, फिर स्वयं भोजन करे, फिर स्वयं का मुख छोटा करे। कम से कम नगर में, नगर के पास में साधु है तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। वो माँ कहती बेटा वो दिन थे और आज के दिन है, इतने बरसों बाद, इतने बरसों बाद जाके खीर बनी है, पकवान बने हैं। मेरी तीव्र भावना है कोई निर्ग्रंथ मुनिराज मिल जाए, कोई निर्ग्रंथ मुनिराज मिल जाए। ये ऐसा ही होता है, भावना जहां होती है, भाव जहां होते हैं, वहां स्वयं उस सब व्यवस्था बन जाती है, स्वयं व्यवस्था बन जाती है। परासिया वालों के भी भाव थे कि यहाँ पंचकल्याणक होना चाहिए, और भावना भाई थी कि 1.5 साल में पुनः मुनि संघ को ले आके मोनो आपने पंचकल्याणक प्रारंभ करने का पुरुषार्थ।
ये छोटे छोटे से लेकर बड़ों तक सबके भाव और भावनाएं पवित्र निर्मल थी, तब जाके ये कार्य साकार होने जा रहा है। अभी जा रहा है, शुरू नहीं हुआ है। शुरू करने के लिए बैठे पंडित जी, अब वे शुरू हो जाएंगे तो मैं बंद हो जाऊंगा ना, इसलिए पहले मैं ही शुरू हो रहा हूं, उनको बंद रखा है। हाँ, कल से उस सौभाग्य को भी समझना है, सौभाग्य के क्षणों को भी अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करना है। माँ कहती है बेटा एक काम कर ले। बेटा अब 6-7 साल का हो चुका था। बेटे से कहती है माँ कि बेटा मैं पानी लेके आ रही हूँ, तेरे लिए खीर बना के रखी है मैंने, पर मेरी तीव्र तीव्र भावना है, कोई कुछ कहे मुझे निर्ग्रंथ का पठगान करना है। तो एक काम कर, मैं पानी भर के लाती हूं, तब तक कोई मुनिराज अगर तुम्हें यहां से जाते मिल जाए ना, तो महाराज को रोक लेना। क्या कहा माँ ने? बेटा मैं पानी लेके आती हूँ, इतने वर्षों बाद खीर बनी है, पकवान बनी है, मेरी भावना है कि पड़गान तो कर लूं, कोई मुनिराज जाते मिल जाए तो तुम उन्हें रोक लेना, थाम लेना। बेटा तो बेटा था, 6 साल का बेटा क्या जानता, उसे यही पता माँ ने कहा है कि महाराज को रोक लो। वो आंगन में खेलने लगा। खेलते 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 दूर से दृष्टि गई। माँ ने कहा था बेटा पहले महाराज आएंगे तो उनको देंगे, फिर तुम्हें खिलाएंगे। उसे महाराज नहीं दिख रहे थे, उसे महाराज नहीं दिख रहे थे, उसे क्या दिख रहा था? खीर दिख रही थी। पर माँ ने कहा था पहले महाराज को देंगे, फिर खीर खाएंगे, फिर खीर खिलाएंगे। जैसे ही दूर से उस मुनिराज को उसने देखा, वो दौड़ते पहुंचा, देखो मुनिराज आ गए, आज तो मुझे खीर खाने मिलेगी ही मिलेगी। जाके तुरंत दौड़ते दौड़ते पहुंच गया और मुनिराज के पैर पकड़ लिए, कहता है महाराज रुक जाओ। महाराज ऐसे रुकते? किसी के पैर किसी के हाथ पकड़ने से नहीं रुकते, क्योंकि ये पक्का है, ये पक्का है कि जो मुनिराज है वे रोटी के टुकड़े के भूखे अक्कू नहीं है। अगर वे कहीं भूखे हैं तो श्रावकों की भक्ति और समर्पण के भूखे हैं। जहां भक्ति समर्पण होती है वही साधु रुक जाते हैं। बेटा पैर पकड़ के खड़ा है, बेटा बार बार कह रहा है महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, माँ ने कहा है महाराज को आहार देंगे, खीर खिलाएंगे, फिर मुझे खीर खाने मिलेगी, महाराज रुक तो जाओ। महाराज ऐसे थोड़ी रुकने वाले थे। महाराज ना आमंत्रण पे आते हैं, ना ये महाराज रोकने से रुकते हैं। मुनिराज अपने गति से चल रहे थे। वो छोटा सा बालक 5-6 साल 7 का, वो कितनी जोर से पकड़ेगा, फिर भी पकड़ने का प्रयास कर रहा था। मुनिराज एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। वह आखिरी जब घर बिल्कुल पास ही में आ गया, वो चिल्ला पड़ा महाराज रुक जाओ ना, आप चले जाओगे मुझे खीर नहीं खाने मिलेगी, आपको पाप पड़ेगा। बेटा तो बेटा था, बालक तो बालक था। वो कहते महाराज आपको पाप पड़ेगा, आप रुक जाओ, मुझे खीर नहीं खाने मिलेगी। वो रोने लग गया, रोने लग गया और कहता है महाराज आप चले जाओगे, आज इतनी मुश्किल से खीर बनी है, मुझे खीर नहीं खाने मिलेगी, आप रुक जाओ ना, खीर नहीं खाने मिलेगी, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर खानी है। वो रो रहा था, बिलक रहा था और मुनिराज के गुरुराज के पैर पकड़ा था। सामने से माँ आ रही थी, सामने से माँ आ रही थी। माँ ने देखा, माँ कोई आपका बेटा मुनिराज के पैर पकड़ के बैठा हो, कैसा लगता है? कैसा लगा होगा उस माँ को? और किसी किसी माता पिता की संतान वही मदिरालय में बैठी हो, उसके माता पिता से पूछ लो, और उनके माता पिता से पूछ लो जो मुनिराज की सेवा करने के लिए मुनिराज का कमंडल पकड़ के या मुनिराज का पैर पकड़ के बैठा हो। माँ ने दूर से ही देखा, चलो मुनिराज तो मिल गए, मुनिराज तो मिल गए, पर मुनिराज कहाँ से रुकते। वो तो बार बार रोते रोते कह रहा है महाराज जी आपको पाप पड़ेगा, आपको पाप पड़ेगा, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। महाराज जी बढ़ते बढ़ते बिल्कुल उस बेटे के आंगन तक पहुंचे। उधर से माँ सर पर पानी का कलश लेके आ गई थी। मुनिराज की उस दिन की विधि थी, अगर कोई माँ अगर मिट्टी का कलश लेके पड़गाएगी तो ही मैं आहार करूंगा। वो जैसे ही सामने पहुंची, मुनिराज भी वही के वही रुक गए, मुनिराज भी रुक गए। बेटा रोकते रुक नहीं रहे थे, पर सामने से भरे हुए मटके को जैसे ही उन्होंने देखा, पड़क गए। माँ ने परिक्रमा लगाई, पड़घान किया, उच्चासन दिया, पूजा की, सब कुछ किया, नवदा भक्ति हो गई।
वो बेटा बैठा था, अभी 6 साल का था, उसे तो देना ही नहीं था। वह दूर बैठकर देख रहा था। मुनिराज पहुंचे, पूजा हो गई और मुनिराज खड़े हो गए। मुनिराज खड़े हो गए आहार करने के लिए। माँ, खीर कितनी बनी थी? भगोने भर, कटोरे भर, इतनी सी। मुट्ठी भर चावल और एक कटोरी दूध की कितनी खीर बनेगी? इतनी सी खीर बनी थी। मुनिराज ने आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, मुनिराज को क्या पता कितनी खीर, कितनी सामग्री बनी है। माँ ने भीतर निर्णय किया था, जैसे माँ आप भी सोचते हैं ना कि इतना भोजन इनको, इनके लिए और बचा तो हम खा लेंगे। माँ ने भी यही सोच के रखा था कि महाराज आ ही गए हैं, 3 भाग कर लेते खीर के। मन में ही सोच के रखा था इतनी चम्मच मुनिराज को दे देंगे, फिर बच्चे को खिलाएंगे और बचा तो मैं खा लूंगी। मुनिराज के हिस्से की जितनी सोची थी, 4-6 चम्मच समाप्त। वो सोचती है हमने तो कई बार खीर खा ली, मैंने तो कई बार खीर खा ली है। मैं जब महारानी थी, एक काम करते, इतने वर्षों बाद मुनिराज आए हैं, मैं तो अपने हिस्से की भी खीर खिला देती हूँ। अपने भी हिस्से की खीर उसने मुनिराज को खिला दी। अब बचा किसका हिस्सा था? 4-6 चम्मच बचा था, पर वो हिस्सा उस बच्चे का बचा था। वह बार बार माँ आंखों से बच्चों को देखे, इधर खीर चलाए उधर देखे, इधर खीर चलाए उधर देखे। वो 6 साल का बच्चा बच्चा भले ही था, पर थोड़ा तो समझदार था ही, होगा ही उतना तो। 6 साल का 7 साल का हो ही जाता है। वो समझ गया माँ के संकेतों को। माँ अगर समझदार है तो बेटा भी संकेतों को समझता है, आंखों को पढ़ना जानता है। बेटा क्या, एक श्वान, एक कुत्ता, एक गाय भी तुम्हारी आंखों को पहचानना जानती है। आप गुस्से में हो तो घर का पालतू जानवर भी तुम्हारे पास नहीं आता। रास्ते पर घूमने वाला भी वह तिरंज तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारी आंख अगर लाल है तो। बेटे ने समझ लिया, बेटे ने पहचान लिया कि माँ आंखों से कुछ कहना चाहती है, माँ आंखों से कुछ पूछ रही है। माँ ने जैसे ही तीसरी बार बेटे को देखा, बेटा जोर से चिल्ला पड़ा, माँ मेरे भी हिस्से की खीर महाराज को दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर महाराज को दे दो। और जैसे ही यहाँ पहला ग्रास जो बेटे की, वह हिस्से की खीर मुनिराज के अंजलि पर उसने रख दी, इधर वह जो कटोरा खाली हो रहा था, वे अक्षीण महारिद्धिधारी मुनिराज थे, कटोरा लबालब भर गया। इधर बेटे के हिस्से का जैसे ही कौर उसके मुनिराज के हाथों पे पहुंच गया, वो खीर का कटोरा जो खाली हो रहा था, वो खीर का कटोरा भी लबालब भर गया। क्यों? क्योंकि मुनिराज रिद्धिधारी, अक्षीण महानस रिद्धिधारी थे। मुनिराज के निर्विघ्न आहार हो गए। मुनिराज के आहार तो हो ही गए। माँ ने सोचा अब कटोरा भरा है, इतना भर गया, इतना भर गया, नगर के अड़ोस पड़ोस को खिला दूं। सबको खिला दिया, बेटा खा लिया, स्वयं खा लिया। सबको खिलाने के बाद भी कटोरा खाली नहीं हुआ। 50 हो गए थे। वह स्वर्गों से देव भी उस 50 को करने आए थे। ये होता है, अगर दाता के परिणाम निर्मल है, वह पात्र के परिणाम निर्मल है, तो स्वर्गों से देव आकर वह 50 करते हैं। 50 हुआ। कौन था वो जीव? वह एक एक एकमात्र, माँ कितने, एकमात्र खीर के दान की अनुमोदना करने से उसने अगली पर्याय में ऐसा 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 तीव्र पुण्य का उदय प्राप्त कर लिया, तीव्र कर्म पुण्य को प्राप्त कर लिया, जो आगे एक पर्याय में धन्य कुमार का जीव बन गया। बहुत पूरा उसका पुराण है, अकृत पुण्य। पिछली पर्याय में मात्र और मात्र वह देव शास्त्र गुरु के विपरीत कार्य करते हुए निर्माल्य का सेवन किया था, आराधना की जगह साधना की थी, जिसके कारण से वह तीव्र पाप के उदय में जी रहा था। और मात्र इतनी सी अनुमोदनामा, कितनी? 1 चम्मच खीर दे दो, मेरे भी हिस्से की दे दो। इतना सा उसने कह क्या दिया। अगली पर्याय में जब जन्म हुआ, जन्म के बाद जब माँ और बेटे के जन्म होने के बाद, पहले अब तो सब ऑपरेशन और अस्पताल में होने लग गया, पहले घर में ही बच्चे का जन्म होता था। जो बच्चे की नाल होती थी नाभि से चिपकी, वह काटकर जहां जन्म होता था उसी कमरे में गाड़ी जाती थी। बुजुर्गों से पूछ लेना,
आज तो किसी को पता ही नहीं नाल क्या होती है, नाभि क्या होती है, क्या होता है। पर बुजुर्गों से पूछ लेना, जिस समय उसका जन्म हुआ, अगली पर्याय में, धन्य कुमार की पर्याय में, वह नाल गाड़ने के लिए जिस पलंग के नीचे गड्ढा किया गया, वहां सोने जवाहरात से बना हुआ हांडा घड़ा मिल गया। किसके कारण? मात्र दान की अनुमोदना, दान देने की फल नहीं कह रहा हूं विमल भाई, दान देने की अनुमोदना उस बालक ने की थी तो उसको इतना चिंत्य फल मिल गया था, पुण्य मिल गया था। फिर साक्षात अगर हम दान देंगे तो कितना पुण्य मिलेगा। पर आवश्यकता निर्मल भावों की है, उदारता की है। जितना जितना दाता का निर्मल भाव होगा, उतना उतना विशेष विशेष आश्चर्य देखे जाते। जितनी जितनी अतिशयकारी प्रतिमाएं है ना, वो किसने बनाई? कोई भगवान आके बना के नहीं गए, कोई स्वर्गोत्तेव आके बना के नहीं गए। जितने अतिशयकारी चमत्कारी भगवान वर्तमान में दिख रहे हैं ना, उतना उतना ही समझ लेना, उतना ही निर्लोभी प्रतिष्ठाचार, उतना ही दाता जो जिसने उस प्रतिमा को विराजमान किया है, उतने निर्मल भावों से उसने विराजमान किए हैं। वह सूर्यवंत देने वाला भी आचार मुनि जितने निर्मल परिणामों से कार्य करेगा, उतनी प्रतिमा में अतिशय आते हैं। क्योंकि कल से आपके पंचकलन होने ना परासी प्रतिमाओं के। सोच लेना हमें कितने 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 निर्मल भावों के साथ कार्य करना है। अधिकारों के लिए मत लड़ो, अधिकारों के लिए मत लड़ो, अपने कर्तव्यों का पालन कर लो, अधिकार तो मिल जाएगा, अधिकार तो मिल जाएगा। ये भी पक्का निर्णय कर लेना, वह देश में, राष्ट्र में, समाज, घर, कुटुंब में कुछ लड़ैया लोग होते हैं, उनको मात्र हुआ 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 करके हल्ला करने की आदत होती है। अनिल जी, हुआ कुछ होता ही नहीं है। महाराज ने क्या कहा, पंडित जी ने कहा, दोनों को ही पता नहीं है, पर दुनिया में यही हल्ला, हुआ हुआ हुआ, उनने ऐसा कहा, उनने ऐसा किया, कुछ हुआ ही नहीं। उन लड़ैयाओं की बातों में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। क्योंकि लोग किसी का अच्छा इस संसार में देखना नहीं चाहते। कोई देखे नहीं देखे, हम तो अपना अच्छा देखे, अपना करे, अच्छा सोचे। जितनी जितनी आपकी भावों की विशुद्धि होगी माताओं, जितनी जितनी आपकी युवाओं भावों की विशुद्धि होगी, उतनी ही आपके वे पारसनाथ और सभी भगवानों में चमत्कार देखने में आएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। इसलिए तो सबने मिलकर माला फेरना प्रारंभ की है। जितनी बची और पूरी कर लेना, और फिर कल देख लेना कैसे चमत्कार एक एक दिन रोज आपको देखने मिलेंगे। देखना है ना? कौन कौन नहीं आएगा? कौन कौन नहीं आएगा? नहीं आएंगे ना? सभी आएंगे। फिर दुकान तो खोलनी है पिंकेश भैया 12 से 6। क्या करें? जिनको पुण्य कमाना है वह वहां पंडाल में मिलेंगे, और जिसको पाप का पुंज कमाना है वे दुकानदारी करते हुए पाप और पैसे कमाएंगे। हाँ पक्का है, निर्णय तो करना ही पड़ेगा, कहाँ किसको कब क्या कमाना है। क्योंकि पैसे और पुंज कमाते कमाते कई सदियां बीत गई। पुंज कमाने की जगह दान दे के पुण्य कमाओगे, समय दे के पुण्य कमाओगे, तो घर बैठे पैसे पुंज के आ जाएंगे कि ले भाई तेरा ये पुराना बचा था, ये तू ले जा। हाँ, इतनी मैं तो हर जगह यही कहता हूँ, जिनको इतनी इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 5-6 दिन के 2 समय की भोजन की, अध्यक्ष जी बुरी लग सकती है, पर कठोर बात है, पर कह देता हूं, अगर 2 समय की 5-6 दिन की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिनको लग रहा है कि 12 से 6 खोलने से या दुकान खोलने से हमारा पुंज और हमारे पैसे हमारा सब कुछ बढ़ जाएगा, उनके लिए बस कह देना कि भाई उस पैसे कमाने से नहीं, अगर ये भी नहीं है, नहीं भी सुनना है, नहीं भी मानना है, तो कमें कहाँ गए कार्याध्यक्ष जी, उनके लिए इतनी व्यवस्था कर देना कि 2 समय का भोजन भी हम करा देंगे, कहना, पर दुकानदारी बंद कर दो और पुण्य के क्षण हैं, उन अनमोल क्षणों को अनुभव करने का प्रयास करो। जिनकी उतनी व्यवस्था नहीं, जिनको आना भी नहीं है, आप बस बंद कर लो, आपके घर भी भोजन की व्यवस्था पहुंचा देंगे, कहना, क्योंकि पुण्य है तो पुंज है, मात्र पुण्य पुंज से पुण्य नहीं होता। क्योंकि चंद दिन तो बचे हैं, ऐसे घूमने चले जाएंगे तो दुकान को ताला, घर को ताला लगा के जाएंगे, पर कहीं किसी कार्य अच्छा हो रहा है, वहां एक दुकानदारी है, सीजन है, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। भाई पुण्य है
तो वह सब पैसों का पुंज बरस जाएगा। और पुण्य नहीं है तो पूछ लेना, भिखारी भी सुबह ठंड में 6 बजे से रात में 10 बजे तक बैठता है, कितना कमाता है। और हेमंत भाई तुम नहीं भी रहते हो तो भी काम हो जाता है। इसलिए सोचे और समझे हमें उस अद्भुत कार्य को प्रारंभ करना है। जितनी भावों की विशुद्धि होगी, जो जो व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए, प्रत्येक कोई भी एक ऐसा इंसान, बालक वृद्ध नहीं हो जो अपने कर्तव्यों का पालन 6-7 दिन नहीं करे। बस अपने कर्तव्यों का पालन करो, सबको सब अधिकार मिल जाएंगे। और यहाँ मिले नहीं मिले, सिद्धालय का तो अधिकार पक्का ही मिल जाएगा। इसलिए कर्तव्यों का पालन करते हुए, समय बहुत हो गया है, क्या करें, समय हो गया है। चंद समय चंद घंटे बचे हैं। आज यहाँ है, आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे। सबके दिन एक से नहीं होते। आज यहाँ छोटे स्थान में बैठे, कल बड़े स्थान में बड़े भावों के साथ, बड़े आयोजन के साथ हमें समय पर समय को समय। इसलिए जितने 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 अच्छे भाव हम कर सकते हैं, उतने अच्छे भावों के साथ अपने कर्तव्य और अधिकारों का पालन करने के लिए। कल विमल भैया नहीं आओगे? आओगे तो पाओगे और सोओगे तो खोगे। जिनको पाना है वे पहुंचे और जिनको खोना है वे घर में सोए। पर प्रतिष्ठाचार्य जी ये ध्यान रखना, आपकी क्रिया समय पर और जिनवाणी भी समय पर, दोनों का समय का ध्यान रखना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।